नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंद्रभूषण है और आज हम आपको माइंड के बारे में कुछ बातें बताएंगे। माइंड हमारा एक्चुअली दो पार्ट्स में बटा होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी माहौल देखा है, जिस किसी वातावरण में रहे हैं, जिन लोगों के सानिध्य में रहे हैं, जो बातें हमने सुनी है, देखी हैं, महसूस की हैं, वो सब रिकॉर्ड्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। हमें इस बात का अच्छा खासा ख्याल रखना पड़ेगा कि हम किस माहौल में रह रहे हैं। उस माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे आने वाले भविष्य में। कहा जाता है भविष्य को हासिल करने के लिए वर्तमान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें ये ख्याल में रखना है कि हम वर्तमान किस परिदृश्य में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, किन किन शब्दों को सुन रहे हैं, क्या क्या आभास कर रहे हैं, क्या क्या महसूस कर रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में अक्सर हम कई लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं। कुछ बातें नेगेटिव भी होती हैं, कुछ बातें पॉजिटिव भी होती हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग एक सफलता के लिए, सफलता को पाने के लिए एक रास्ते का चयन करते हैं, एक सपना संजो के रखते हैं, लेकिन 90% लोगों का सपना टूट जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण होता है वर्तमान में जो माहौल आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका पूरा असर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ रहा है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आपके कंप्यूटर में तमाम नेगेटिव फाइल्स अगर स्टोर कर दी जाएं तो आपके कंप्यूटर में मोस्टली जो डेटा होगा वो नेगेटिव फाइल्स का होगा। जिस तरीके से आपके कंप्यूटर में कुछ जंक फाइल्स स्टोर हो जाती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है और आपके कंप्यूटर का स्टोरेज कवर कर लेती है, उसी तरीके से आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी नेगेटिव बातें, कुछ ऐसे नेगेटिव माहौल, कुछ ऐसे नेगेटिव शोज़ आपने देखे, सुने, महसूस किए होंगे, उसका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर डायरेक्टली पड़ता है। माइंड को इससे मतलब नहीं है कि अच्छा या बुरा फील करने से फ़ायदा या नुकसान क्या होता है। उसको सिर्फ एक्शन से मतलब होता है, फीलिंग से मतलब होता है, शब्दों से मतलब होता है, आवाज़ से मतलब होता है। जैसा उसको माहौल रिपीटेडली, लगातार, निरंतर मिलता रहेगा, वो ये एहसास करता है कि इस व्यक्ति को ऐसे ही माहौल पसंद है। अगर आप बार बार निगेटिव माहौल में रह रहे हैं, बार बार निगेटिव लोगों के सानिध्य में रह रहे हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है कि आपको ऐसे ही माहौल पसंद है। इसलिए जब कभी आप किसी शो को देखकर या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच को सुन करके आप जब मोटिवेट होते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही नेगेटिव डेटा अधिक मात्रा में भरा पड़ा हुआ है। माइंड उन्हीं में से फाइल्स को निकाल कर आपको याद दिलाता रहता है कि आप कहीं ये चीज़ तो नहीं भूल रहे हैं। मतलब नेगेटिव शब्द, नेगेटिव माहौल, नेगेटिव एहसास, नेगेटिव सानिध्य, वो अधिक मात्रा में, चूँकि आप मोटिवेशनल स्पीकर के सानिध्य में कुछ ही दे रहे हो, लेकिन जो आपका अतीत है वो मोस्टली ज़्यादातर नेगेटिव लोगों के साथ में, नेगेटिव माहौल के साथ में, नेगेटिव एहसास के साथ में गुजरा है। इसलिए वो जो ब्रेन है वो याद दिलाता रहता है कि आपका अधिकतम समय जो गुजरा है वो आपने इस समय को ज़्यादा तवज्जो दिया है, आप इधर क्यों जा रहे हो। तो हम फिर से डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारा जो भी ट्रिगर होता है नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है और एक हल्का सा भी जो पास्ट, जो भी हमारा नेगेटिव डेटा भरा पड़ा हुआ है, उसमें से कोई एक ट्रिगर अगर हमको दिखाई पड़ जाता है तो हम अपने अच्छे रास्ते को छोड़ करके उस नेगेटिव रास्ते को पुनः इख्तियार कर लेते हैं और इसी कारण से हम फिर उसी लूप में चले जाते हैं। बार बार वही नेगेटिव माहौल, वही नेगेटिव लोग, वही नेगेटिव सानिध्य, उसी का हम चक्कर लगाते रहते हैं। क्योंकि उस दौर में, उस वातावरण में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो आपको मोटिवेट करे। इसलिए ज़रूरी है कि आपके माइंड में जो भी नेगेटिव डेटा भरा पड़ा हुआ है उसको आप खाली तो नहीं कर सकते हो तुरंत। उसको खाली करने के लिए आपको आवश्यकता होगी नए अच्छे विचारों की, अच्छे सानिध्य की, अच्छे माहौल की। जिस तरीके से एक खाली ग्लास है उसमें गंदा पानी आप भर दीजिए, उस ग्लास को बिना गिराए, बिना
हाथ लगाएं, उसमें आप शुद्ध पानी कैसे भर सकते हो? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उस ग्लास में लगातार स्वच्छ पानी तब तक डालते रहिए जब तक कि वो पूरा गंदा पानी उस ग्लास से निकल के बाहर न चला जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में जो भी नेगेटिव माहौल, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हमारे ब्रेन में बने हुए हैं, उनको लगातार निरंतर अच्छे विचारों से, अच्छे माहौल से, अच्छे लोगों के सानिध्य से, अच्छे माहौल से, इवन खुशबू, उसका भी बड़ा असर होता है। ये सब अच्छे लोगों के जो पैकेट्स हैं, इन सबको अडॉप्ट करते हुए लगातार अच्छे माहौल, अच्छी आदतें, अच्छे लोग, अच्छी खुशबू, इन सबको लगातार उस ब्रेन रूपी गिलास में तब तक डालते रहिए जब तक कि आपका नेगेटिव माहौल, नेगेटिव विचार जो पहले से भरे पड़े हुए हैं लंबे समय से, वो अपने आप खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव माहौल ये धक्का मारेंगे और उनको निकाल कर बाहर करेंगे। तो आप नेगेटिव अपने जो पैटर्न्स हैं ब्रेन के, उनको अच्छे पैटर्न से बदल कर उसको खाली करिए और अपने लाइफ को जिस रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं, जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो चुटकियों में पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप रास्ते पर निकलते तो हो, लेकिन मजबूर हो उन नेगेटिव ब्रेन पैटर्न से जो बचपन से लेके आज तक अधिक मात्रा में हमारे ब्रेन में स्टोर्ड हैं। उनको हमें खाली करना होगा और नए पॉजिटिव ब्रेन पैटर्न्स, अच्छे लोगों की बातें, अच्छे सानिध्य, अच्छी दोस्ती, अच्छी किताबें, अच्छे शोज, ये सब माने रखता है। इन सब का आप अनुसरण करिए, फिर देखिए कितनी आसानी से आप जो लक्ष्य चाहते हो उसको चुटकियों में हासिल करोगे। कोई रोक नहीं पाएगा आपको। यहाँ पर ये गौर करने की बात यह है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव डेटा पहले से मौजूद होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पहले से ही पॉजिटिव डेटा मौजूद होगा, तो अगर आप कुछ नया रास्ता अगर चुनते भी हो तो आपका ब्रेन फिर याद दिलाता है कि आप ये तो नहीं भूल रहे हो, वो तो नहीं भूल रहे हो। जो वो याद दिलाएगा वो आपके अच्छे ब्रेन पैटर्न्स ही होंगे, अच्छी आदतें ही होंगी, अच्छे सानिध्य ही होंगे। पहले क्या था, अच्छा रास्ता हमने अनुकरण किया, लेकिन वो फिर हमको नेगेटिव रास्ते की तरफ लेके जाने लगा। ब्रेन का काम है याद दिलाना। अगली वीडियो में हम बताएंगे कुछ सिस्टम्स कैसे होते हैं जो आपको पैटर्न बना देते हैं और आपको बार बार रिपीट याद दिलाते रहते हैं कि आप ये करो, ये ना करो। तो ब्रेन का एक सिस्टम है कि आपको वो रिमाइंड कराता रहेगा कि आप ये छोड़ रहे हो, कहीं मिस तो नहीं हो गया। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही पॉजिटिव डेटा भरा होगा, तो वो पॉजिटिव डेटा में से ही डेटा उठा करके और आपको रिमाइंड करता रहेगा कि कहीं आप ये तो नहीं भूल रहे हो। और जो भूल रहे हो वो आपकी अच्छी बातें ही होंगी, अच्छी आदतें ही होंगी। सिर्फ इतना सा करना है, और इसी को करने के लिए लोग सोचते हैं बहुत बड़ी मेहनत है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ अपने पैटर्न को बदलना है, अपनी आदतों में बदलाव लाना है, पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर होना है। देखिए चमत्कारिक तरीके से आपका विकास होगा।